समस्त भारत और बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर यह है कि भारत में गधों की संख्या कम हो गई है और उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा गधों की संख्या में कमी देखी गई है। भारत में यह गिरावट तकरीबन 61% की है। और इससे पहले आप समझें कि यह कोई व्यंग्य है, यह व्यंग्य बिल्कुल नहीं है, यह सच्चाई है, यह खबर है, यह रिपोर्ट है। साल 2012 से 2019 के बीच ये गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिली है। और यही नहीं, ये गिरावट जो है सबसे ज्यादा 2012 से 2019 के बीच में देखने को मिली है। ये वही काल है जब भारत में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय संस्था की शाखा ब्रूक इंडिया ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2012 से 2019 के बीच गधों की संख्या में 2/3 की कमी हुई है। अब सवाल है कि आखिर क्यों भारत में इस कालखंड में गधों की संख्या में कमी हो गई। जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान गधों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, वहां भारत में बीते 10 वर्षों में गधों की संख्या में 61% की कमी क्यों आई। इस कारण को भी समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि क्या गधों की संख्या कम होने की वजह से भारत का कोई नुकसान है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाओं सहित शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जय हिंद। बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब पाकिस्तान भारत से किसी भी मामले में आगे निकलता हो, और यह खबर ऐसी ही है जहां पर पाकिस्तान भारत से आगे निकल रहा है। ब्रूक इंडिया की ओर से भारत में 2019 में की गई पशु जनगणना में सामने आया है कि भारत में गधों की कुल संख्या 1,20,000 है, जबकि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की गधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और पाकिस्तान में गधों की आबादी 56 लाख पहुंच गई है। लेकिन पाकिस्तान में गधों के अलावा बाकी किसी जानवर की संख्या बीते 13 सालों में नहीं बढ़ी है। आपको बताएं, साल 2012 में भारत में गधों की आबादी 3,20,000 थी, अब 1,20,000 बची है। भारत में गोवंश की आबादी इसी के बरक्स 2012 से 19 के बीच में 5% तक बढ़ी है। यानी गधों के बरक्स गोवंश की संख्या भारत में बढ़ी है। 5 करोड़ 12 लाख से यह संख्या बढ़ करके 5 करोड़ 36 लाख हो गई है। गौवंश पर बात कभी और करेंगे, बात फिलहाल गधों पर। भारत में गधों की आबादी में 61% की गिरावट आई है। गधों का परिवहन में कम इस्तेमाल करना, उनकी चोरी होना, गैर कानूनी तरीके से बूचड़खानों में इनकी कटाई होना, चारे के लिए घटते मैदानों के कारण गधों की संख्या में 2012 से 19 के बीच गिरावट देखने को मिली है। इसे ही कारण बताया गया है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि बढ़ती साक्षरता दर, ईंट के भट्ठों में मशीनों का बढ़ता इस्तेमाल और परिवहन में गधों के इस्तेमाल का घटता प्रचलन जैसी कई अहम वजहें हैं, जिसके कारण अब लोग गधों को पालना नहीं चाहते हैं। इस कारण इनकी आबादी तेजी से घट रही है। महाराष्ट्र में गधों की आबादी में सबसे ज्यादा 40% की गिरावट देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश में यह गिरावट 53% से ज्यादा रही है। राजस्थान में यह गिरावट 71.31% रही है। गुजरात में 70.94% रही है। यूपी में सबसे ज्यादा 71.72% रही है। बिहार में गधों की तादाद 47.31% की कमी इन 8 सालों में हुई है। नेपाल की सीमा से आवाजाही के बीच अवैध तरीके से गधों के मारे जाने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इनको भी एक वजह के तौर पर देखा जा रहा है। गधों के खरीदने बेचने के मेले लगना भी अब बंद हो गए हैं। गधों के अवैध कारोबार और उनके रहने और खाने पीने के ठिकानों में कमी और मांस की बढ़ती मांग के कारण सीमावर्ती इलाकों में उनकी तस्करी तेजी से बढ़ी है। चीन समेत कई देशों में गधों की खाल का अवैध कारोबार भी होता है और इसका नपुंसकता समेत कई तरह की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल भी किया जाता है गधों का। भारत से नेपाल और वहां से चीन के रास्ते गधों की खाल का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। इससे धंधे में लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन उसी के बरक्स चूंकि अब गधों का पालन लालन नहीं हो रहा है, इस वजह से भारत में उनकी संख्या कम हो रही है। सोचने वाला विषय है कि गधे जो कभी भारत की शान हुआ करते थे, आज पाकिस्तान की शान बन रहे हैं, लेकिन भारत में उनकी संख्या कम हो रही है। हमें इसकी तरफ सोचना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको साझा करें और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करें कि गधों को बचाना जरूरी है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।